नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज गांव मंगाड़ी के अंदर भाई हमारे साथ है प्रोफेसर संपत सिंह, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और नड़वाल का जिस टाइम बना था पहले विधायक वो ही थे 2009 में। तो अभी जो बता दें कि आगामी जो चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रत्याशी के तौर पर डोर टू डोर अपना प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रखा है और आने वाले विधानसभा में वे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे उतरेंगे और विजय होके कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में एक टिकट डालने का काम करेंगे। नमस्कार जी प्रोफेसर साहब। नमस्कार। डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हो सर, आप घूम रहे हो नड़वा इलाका में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? पहले तो आपको और आपके चैनल को बधाई हो। और जहाँ तक जनता का रिस्पॉन्स है, जनता का रिस्पॉन्स हमेशा मेरे साथ रहा है। अब भी जो है आम जनता मेरे साथ है, काम को याद रखते हैं लोग। 2009 से 14 तक जब मैं विधायक था कांग्रेस पार्टी से, कोई मैं एमएलए था, सिर्फ वजीर भी नहीं था, कोई और पद नहीं था। उसके बावजूद जो है इन इलाकों में जो काम किए गए थे आज वो लोगों को याद आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण विकास के काम किए थे, और ग्रामीण विकास के काम जो है ना पंचायतों के मार्फत हुए थे। और पंचायतों को इतना पैसा दिलवाया था उस टाइम कि पंचायतें मेरे जाने के बाद भी 10 लाख से लेकर 60 लाख तक पंचायतों के पास पैसा रह गया था। अपना जब मंगाड़ी में बैठे हैं, इसी तरह 25 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली शुरू करवाई थी मैंने। यहाँ तो इसलिए शुरू कराई थी, यहाँ के बहुत लोग जो है मणियों पर और पर कारीगरी पर जो है ना अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं जी। उन रोज़गार प्राप्त करने वालों को डीजल इंजन खर्च ना करना पड़े, क्योंकि वो महंगा पड़ता था उनके लिए। तो इसलिए 24 घंटे बिजली यहाँ करवाई गई थी। और इसी तरह से अन्य काम, चाहे नहरें थी उनकी रिमॉडलिंग करवाना, खाड़ों की रिमॉडलिंग करवाना, खेतों की बिजलियाँ करवाना। और खेतों की बिजली में यहाँ तक कराया था कि मंगाली से शुरू हुआ था ट्रांसफार्मर, पैट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो डाणियों को और ट्यूबवेलों को अलग अलग कर देता है जी। वो हरियाणा में पहला जो है यहाँ मंगाड़ी में उद्घाटन किया गया था। और उस टाइम सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनसे जो उसका उद्घाटन कराया था। तो इस तरह से अलग अलग नई नई चीज़ें एरिया के अंदर करवाई थी। सारे एरिया में, हर गांव के अंदर यही आवाज़ है सबकी कि भाई वो उस टाइम में बहुत काम हुए थे, बहुत काम हुए थे। अब ये 10 साल है, काम को लोग तरस रहे हैं जी। सब जगह जा रहा हूँ, एक ही बात कह रहे हैं कि 10 साल में जी हमारा तो बिल्कुल कतई नाश कर दिया इस बीजेपी पार्टी ने। जो है ना तो किसान को छोड़ा, धरने दिए, सब कुछ करे, लेकिन ना कोई बात नहीं सुनेगी किसान की। यहाँ तक है कि जो बीज है सबसे नकली तो बीज दिया गया है, जिससे नरमा पिछले 4 साल से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लोगों ने तरला मार के, कोई जीरी बोल रहा है, किसी नरमा बो के बाद में गवार जो है ना वो लगा दिया। दुखी है लोग सरकार से, ना खाद टाइम पर मिली इनको, और ना ही जो है ना नरमा कपास की खरीद जो कर पाया कोई, और ना ही उसको चुगाई करने पड़ा मिला, क्योंकि आम गरीब आदमी के पास दिहाड़ी नहीं आ सकती थी, वो वज़न के हिसाब से जो है ना पैसे दिया करता था। इसी तरीके से नौजवान बच्चे पढ़ते हैं। अब जैसे मंगाड़ी में कॉलेज खोल दिया, एक बच्चा जो 7 साल पहले 5वीं करके गया था जिस बिल्डिंग से जी। और 7 साल के बाद +2 करके अगर फर्स्ट ईयर में आ रहा है, वो उसी स्कूल के अंदर जा रहा है। क्या तो कैंपस फिलिंग आएगी उसके अंदर। और लोगों को अनपढ़ कराने का सरकार ने ठेका ले रखा है, क्योंकि जो अध्यापक नहीं लगाएंगे, प्रोफेसर नहीं लगाएंगे, तो पढ़ाई जो है वो कहाँ से होगी। इसलिए पढ़ाई तो अब जो है लोग प्राप्त करने के लिए खरीदते हैं पढ़ाई को। जगह जगह प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट एकेडमी में जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि अपना पेट काट के, हमारा तो जो हालत थी, लेकिन बच्चों को जो है ना पढ़ा लिखा दें। इस तरह के जो है ना सारी शिक्षा तंत्र को ख़त्म इन लोगों ने कर रखा है, रोज़गार को इन्होंने ख़त्म कर रखा है। 200-300 किलोमीटर दूर तक जाकर पेपर दे के आते हैं बच्चे, और वापस आते हैं 8-8, 10-10 घंटे महीने काम पढ़ के करके। कोई ट्यूशन पढ़ता है, कोई कोचिंग सेंटर में जा रहा है, कोई एकेडमी में जा रहा है। वहाँ जो है ना पेमेंट करनी पड़ती है पूरी। और उसके बावजूद जो पेपर देने जाता है, चलो तैयारी कर ली, पेपर देने के लिए गया, लेकिन पेपर का उनको मौका बाद में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि पेपर वापस आता है तो कहते लीक हो गया। इतने दूर तो जाएगा, इतना पैसा खर्च होता है जी। क्या बिगड़ जाएगा सरकार का अगर वहीं सेंटर के अंदर ही अगर एग्ज़ाम ले लें तो? जैसे मैट्रिक का +2 का स्कूल में ही होता है जी, कॉलेज का कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है। तो इन बच्चों को क्यों भेज रहे हैं इतनी दूर? और बाद में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया इसका मतलब बच्चे परेशान कर दिए बार बार पेपर लीक होने से। और एक मिलिट्री की जॉब मिला करती थी जी, तो वो एक आदमी इज्जत की जॉब मानता था जी, और इज्जत की जॉब मानता था, और बाद में पेंशन आता था, सारी सुविधाएं उसको मिला करती थी जी। अब उसको भी 4 साल कर दिया।
उम्र फौज के अंदर 17 से 21 साल की है। अब 17 से 21 साल की है, 17 साल का भर्ती होगा तो 21 में रिटायर हो गया जाएगा। जी। कोई सुविधा नहीं मिलेगी उसकी, वो बच्चा क्या करेगा? मानसिक तौर पर वो कमज़ोर होगा और उसका परिवार भी कमज़ोर होगा, समाज पर भी उसका बुरा पड़ेगा। तो इस तरह सरकार से सारी बातें अगर देखते हैं तो लोग आज के दिन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। आधा बदला तो लोगों ने ले लिया था पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर, जी। अब पूरा बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई सीट बीजेपी को आएगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। कोई ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई टिकट की कोई चूक हो जाती है तो दूसरी बात है, वरना आज के दिन कोई भी बीजेपी की या दूसरी पार्टियों की सीट नज़र नहीं आ रही है। आप घूम रहे हो नड़वा हल्का में लगातार, समस्या कौन सी जो धरातल की बात करें, ग्राउंड लेवल की, पीने की पानी की हो, इस तरह की, मतलब बिजली की हो, सड़क की हो, कौन सी समस्या जो आपके सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि जो सड़कें हैं जी पहले तो बनाई नहीं इन्होंने, जी अब बनाई है तो कुछ पोर्शन बना दिया, कुछ नहीं। आप मंगाली का ले लो, जी। यहाँ आपके मंगाली में भी सर्कल जो है नहीं तो जाते हैं तो टूटी पड़ी है और आगे बना दी इन्होंने। पहले आगे तक शाड़वा तक जाते थे, बिल्कुल गड्ढे थे उसके अंदर, अब चुनाव को देखकर उन्होंने बनाया है। इसी तरह तोसाम रोड है जिस पर अपने हल्के के कई गांव आ जाते हैं, 1.5 फुट के गड्ढे बन रहे हैं जी। क्योंकि ओवरलोडेड ट्रक आते हैं, सारा जो बजरी का और का सामान लाते हैं, हम रोड़े लाते हैं, पत्थर लाते हैं, तो सारे खानक से लाते हैं, वो सड़क का बुरा हाल है। इसी तरीके से बगड़ा रोड का अभी काम चल रहा है, उसका भी बुरा हाल है, तोड़ के बुरा कर रखा है उसने। गांव की सड़कों के आपस में बिगड़ी हुई हालत है। बिजली का है, जो बिजली मैं 24 घंटा दे गया था, आज वो बिजली 24 घंटा नहीं है, बार बार कट इतने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं बिजली से भी। इसी तरीके से पीने का पानी का कई जगह आज मुझे जाने का मौका मिला तो सब में यह है कि हमारे साफ़ पानी नहीं आ रहा है, हमारे पानी ठीक नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पहुँच नहीं रहा है। कई परिवारों में जो गया था, कईयों ने इस बात की हमें शिकायत की थी, और ख़ास करके जो मनरेगा के लोग थे, काफ़ी लेडीज़ भी थी और काफ़ी आदमी थे, मिले थे। तो मनरेगा वालों ने यही कहा कि एक तो ये है जी कि हमें जो पैसा मिल रहा है ये हमारा बढ़ना चाहिए, एक है कि 100 दिन से ऊपर इसका होना चाहिए। तीसरी मांग ये थी जो कांग्रेस सरकार के टाइम में तसला वगैरह या और जो भी सामान होता था काम करने के लिए, वो सारा का सारा सामान सरकार देती थी। अब उन्होंने कहना है कि वो हमारा बंद कर दिया। इसी तरीके से जो है ना, जाने के लिए किराया भाड़ा इनको मनरेगा जो श्रमिक है इनको देना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो पहले कांग्रेस के टाइम में जो किराया था वो कांग्रेस पार्टी दिया करती थी। तो आम गरीब से गरीब आदमी ठेस पहुंच रही है। कोई कह रहा है मेरा मकान गिरा पड़ा है, एक नया पैसा मुझे मिला नहीं। क्या आपके टाइम में जो मकान बने थे वो बन गए गरीब के, और उसके बाद गरीब का जो है ना कोई मकान नहीं किसी तरह से नहीं। तो पानी की भी, बिजली की भी, पीने के पानी की भी, नहरी के पानी की भी, खाड़ों की भी, नालों की भी, किसी की रीमॉडलिंग रह रही है, किसी का ख़राब हो रहा है, सारी बातें ये लोगों को आती है। और ख़ास करके ये जो बीमारी वाली बात है नरमा कपास की, ये सबसे ज़्यादा आगे बात आ रही है। लोग कहते हैं मेहनत कर लेंगे, 2 पैसे लगा लेंगे, तैयार कर लेंगे, लेकिन बटेगा क्या इसका? शुरू के अंदर फूल लगता है, उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, डंडू के अंदर बंद रह जाता है। इसका मतलब जैसे फौजी आदमी बंकर में छुपता है, इस तरह से वो एक बंकर हो जाता है उसका, उस पर दवाई का कोई असर नहीं पड़ता है। इससे लोग बहुत परेशानी है। एरिया सारा का सारा नरमा का एरिया हुआ करता था। अब लोगों को क्या करना पड़ा, कई जगह नरमा लगा लिया, उसको उखाड़ के और वहाँ लोगों ने ग्वार लगाया है, या कुछ लोगों ने जो है तड़ला मार के कई जगह जीरी लगाई है। वो पार पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन जीरी लोगों ने लगाई है इस बार, वरना ये एरिया जीरी का नहीं था एरिया। तो इस तरह परेशान है हर आदमी परेशान। 10 साल विधायक भी रहे, मतलब इनेलो में रहे 5 साल तो, और अभी जो सरकार में रहे डिप्टी स्पीकर के रोल पर रणवीर सिंह गंगवा, तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह गंगवा की कमी है या ये सरकार की कमी है, विकास ना होना? ऐसा है जी, और हल्का मुझे पता नहीं। यहाँ तो दोनों से लोग नाराज़ हैं, जो डिप्टी स्पीकर है उससे भी नाराज़ है और बीजेपी पार्टी से भी नाराज़ है। दोनों से नाराज़गी मुझे देखने को मिली है। और हल्कों के अंदर कोई एमएलए से नाराज, बीजेपी से सारे नाराज मिलेंगे। एमएलए से कितने राजी है कितने नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी पार्टी तो जैसे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गया था, कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। कैंडिडेट यहाँ थोड़े आया था, नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए बहुत दायरा होता है। इसलिए लोगों ने चुनाव ये लड़ा था, और लोगों ने लड़ा तो आधी सीटें तो हरियाणा प्रदेश में आ गई थी। अब कैंडिडेट भी लड़ेगा, लोग भी लड़ेंगे, एक उत्साह भी पैदा हो गया। भाई चलो, पिछली बार 1 सीट नहीं आई थी, इस बार 5 तो आ गई। तो पिछली बार 1 नहीं आई तो भी 31 सीट आ गई थी। इस बार 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है। कांग्रेस की कौन कौन सी नीति लेके आप आगे बढ़ा रहे हो और जनता को समझा रहे हो?
देखिए ऐसा वैसे तो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जी जी मैं भी मैनिफेस्टो कमेटी में हूँ, बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी हूँ जिसके 5 मेंबर होते हैं, ड्राफ्ट करेंगे लास्ट में। जी जी वो तो चीज़ हम लोगों से ले रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उन समस्याओं को लेके, किसी वर्ग की समस्या हो, जैसे मैंने मनरेगा की बताई थी, जी, जी। इसी तरह से मुलाजमों की तो कोई है, इस तरह कोई और मजदूरों की है, किसानों की समस्याएं हैं, हर वर्ग की जो समस्या को जो है ना हमने नज़दीक से जा के देखा है, उनसे मेमोरेंडम उसका ले रहे हैं ताकि उसका जो है ना उस समस्या का हल किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है कि जो सामाजिक सुरक्षा चौधरी देवलाल जी ने 100 रुपये से शुरू की थी, वो आज 3000 है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 6000 की घोषणा पहले ही कर चुकी है। घर के अंदर मियाँ और बीबी 2 है तो 6 12,000, मतलब एक तनख्वाह से मिल जाएगी, ताकि उनको सम्मान मिल जाएगा, उनको इज्जत मिल जाएगा। सवाल रोटी का नहीं है, सवाल सम्मान और इज्जत का सवाल है। इसी तरह गरीब आदमी है, उसको 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, और गरीब आदमी तकरीबन 300 यूनिट चलाता है, इस ऊपर चलाता भी नहीं कर, तो उसको वो जो है ना फ्री मिलेगी। इसी तरह मुलाजिम है, ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है ना पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, तो OPS बोलते हैं उसको, तो वो ओल्ड पेंशन देने का भी कांग्रेस पार्टी ने वायदा कर रखा है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहले 100 गज के प्लाट दिए थे, अब गरीबों को 2 मकान बना के देंगे। 100 गज के प्लाट जो रह गए हैं वो भी देंगे, और साथ में 2 कमरे बना के देंगे, साथ में बाथरूम होगा, लेटरिन होगी, और उसके रसोई होगी। इस तरह से गरीब आदमी के लिए ना ले रहे हैं। फिर आगे ये है कि जितने ये पोर्टल चल रहे हैं, इन पोर्टल से जो परेशानियां हैं उन पोर्टलों को ख़त्म कर देंगे। जो पोर्टल ठीक होने के लायक हैं उन पोर्टल को रखेंगे जो ठीक होने के लायक है, और जो ठीक होने के लायक नहीं है, क्यों लोग आज परेशान हो रहे हैं, इन पोर्टलों से भी परेशान हो रहे हैं। कभी कोई नहीं, पोर्टल बंद होता है, कई बार कुछ बंद होता है, इस वजह से लोग जो है चक्कर काटते रहते हैं, लोगों को खर्चा भी लग जाता है, परेशान भी हो जाते हैं, और रिज़ल्ट भी जो है ना उनका नहीं आता है। इसी तरह से गैस सिलेंडर का कर रखा है कि 500 रुपये गरीबों को जो है गैस सिलेंडर 500 रुपये के अंदर दिया जाएगा। ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। भर्तियां हैं, 2 लाख खाली पड़े पद, उन भर्तियों को भरा जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई मिल सके, आम आदमी को सुविधा मिल सके। आज 8 गांव में एक पटवारी है, 8-9 गांव के अंदर एक पंचायत सेक्रेटरी है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, थाने में पुलिस नहीं है, किसी और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं है। ऐसे हालात इन लोगों ने कर रखे हैं, तो सारे के सारे आज के दिन दुखी है। जो बच्चे बेरोज़गार हैं वो दुखी हैं, और जो सुविधा नहीं मिल रही है तो आम आदमी उस बात से लेकर दुखी है। एक ये सबसे बड़ा हालात ये हो रहे हैं कि जो आज के दिन आदमी दिमाग में एक भय बांटा गया है, हर जगह जो है गोलियां चला के फिरौतियाँ मांगी जा रही है। दुनिया भर के लोगों को फिरौती लेने के लिए मजबूर किया है, और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो फिरौती दे रहे हैं, नीचे डरते देने लग रहे हैं बेचारे, ताकि एक लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। आइंदा के लिए कोई बदमाश है, या तो वो जो है ना अपनी ज़िंदगी से जाएगा, जेल में जाएगा, और या हरियाणा छोड़ जाएगा। एक बात और है जी, कांग्रेस में भीड़ ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी भय होगा कि 2019 वाली नहीं बन जाए, तो आप जो नलवा हल्के से अपने को कौन से नंबर पे मान रहे हो? मैं तो देखिए और लोग तो हैं दीवारों पर टंग रहे हैं जी, लेकिन मैं जहाँ तक जो भी पोस्टरबाजी है जो भी है, मतलब दीवारों पर टंगे हुए हैं सारे के सारे, मैं लोगों के दिलों में टिका हुआ हूँ। इसलिए इस बार कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी मेरे हाथों से बहुत टीट मटा करती थी, और वो फिर ज़माना वक्त आएगा कि मेरे हाथों से भी टीट का, बल्कि दिल लेने की बजाय नहीं देने वाला भी बन रहा हूँ मैं। तो कोई किसी किस्म का नहीं है। लोगों के दिल के अंदर लोग तो जेब में लिए फिरते हैं कि मेरी जेब में है 100% मिलेगी। मैं कहता हूँ मेरी जेब खाली है, एक कागज़ तो पा सकता है जेब के अंदर, और जेब के अंदर कुछ नहीं है, ये कागज़ है किसी काम का दिया हुआ है। ठीक है जी। और तो सारी की सारी जो है लोगों की जेब में है, और लोगों की जेब वाली चीज़ है वो मुझे अपना मिल ही जाएगी, तो इसलिए कोई झंझट नहीं है। एक आखिरी सवाल है जी कि पोस्टरबाजी की बात आए तो पोस्टर में देखने को मिल रहा है बहुत से नेता दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगा रखे, और बहुत से नेता ने कुमारी शैलजा के पोस्टर लगा रखे हैं। ये स्थानीय नेता गुटबाजी कर रहे हैं या ऊपर मतलब ऊपर लेवल के नेता है जो गुटबाजी दिखा रहे हैं? देखिए, जो भी सीनियर नेता होता है उसके कई बार क्या होते हैं कि ताल्लुकात कई लोगों के किसी नेता से हो जाते हैं, कई आदमी किसी से हो जाते हैं, लेकिन काम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। एक ताल्लुकात सुनिए अलग बात है, कोई मान लो मुझे पसंद कर रहा है जी, कोई इनको पसंद कर रहा है, कोई इनको पसंद कर रहा है,
लेकिन सारा का सारा काम किधर जा रहा है, वो काम इकट्ठा ही होने लग रहा जी, जी। है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के हवा बनाने में हर कोई लग रहा जी। है। हुड्डा साहब है वो भी कर रहे हैं, दीपेंद्र भी यात्राएं कर रहा जी। है, शैलजा भी संदेश यात्रा कर रही है। सब लोग अपने अपने काम में सारे लगे हुए हैं जो पार्टी को बढ़ावा देने के लग रहे हैं। और एप्लीकेशन ज़्यादा तो स्वाभाविक आती है। जिस पार्टी को सरकार में आना है उसके लिए हर आदमी कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि अब लोगों के पास पैसा बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं तो उस ज़माने का आदमी हूँ जब बता रहा था आपको, मोटरसाइकिल में चुनाव लड़ने वाला आदमी हूँ। लेकिन अब देख रहा हूँ मैं कि लोगों के पास अथाह पैसा आ गया है। अथाह आ गया जब कोई होर्डिंग लगा रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई फ्लैक्स लगा रहा है, कोई अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, कोई अपने ये गुलगुले बांट रहा है, कोई सुहाड़ी बांट रहा है, और कोई लोग जो है ना कमल बांट रहे हैं, कई लोग घी बांट रहे हैं, कई लोग रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और पिछले दिनों एक और बताया था, इसने पता नहीं क्या बांटा था, कोई चुनड़ियाँ बांट रहे हैं। अलग अलग किस्म के घड़े ही हो रहे हैं, कोई राखी बंधवा रहे हैं। अब राखी बंधवाने वाला एक आदमी तो यहाँ से चला गया, एक आदमी बीजेपी का हुआ करता था यहाँ जो राखी बंधाया करता था। जी, जी। तो मैंने कहा इसलिए गया है कि तुमने बात में नहीं बुलाया, अगर उसको बात में बुला लेते तो क्यों जाता वो, उसकी जेब भरी भराई रहेगी, वरना बाद में जेब खाली करनी पड़ा अग्रवाल। तो वो ध्यान नहीं किया गया, लोगों को याद नहीं आया बहुत आल टाइम में। पहले राखी तो जना बंधवा ली इसने। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत हो रही है, नई नई चीज़ें आएंगी और आएंगी। अब देखना सर, आप नज़दीक आते हैं जो चुनाव के, एक पोस्टर डेली लगा मिलेगा आपको। जी, जी। मतलब कहने का मतलब एक एमएलए दीवार पर लटका मिलेगा आपको। अब ये नहीं पता दीवार पर खुंटी से लटक रहा है या वैसे लटक रहा है, कोई सहारे से लटक रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन दीवार पर लटका जरूर पाएगा आपको। एक और है जी संशय है लोगों के बीच में, वो कुछ लोग फैला भी रहे हैं कि गौरव सिंह इलेक्शन लड़ेगा या प्रोफेसर संपत सिंह लड़ेगा। ये चुनाव तो मेरी इच्छा है लड़ने की, आपकी है? अब मेरी है 100%, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस 5 साल के अंदर मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे तजर्बे के आधार पर, मेरी जानकारी के आधार पर, जो मेरे दिमाग में एक नक्शा है जो 2009 और 14 के बीच में मैंने काम किए थे, उससे मैं कोई चीज़ें ऐसी रह जो रह गई हैं वो मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन वो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ ताकि आम आदमी जो है ना मेरे बाद में उन चीज़ों को याद रखा जाए। आदमी तो आता है, आदमी चला जाता है, पता नहीं कब चला जाएगा कब नहीं चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के बाद जो हिसाब वही होता है जो जनता करती है। अगर कहेंगे अभी अच्छा काम कर रहा तो ये कहेंगे बहुत बढ़िया आदमी था चला गया, और निकम्मा कोई होगा तो कहते पेंडा छुटा कर, ठीक है। तो मैं तो जो है ना वही आदमी जैसे जो देवलाल जी शिक्षा ली थी राजनीति में, उनकी तरह से जो मैं भी जो है वो एक किस्म की ये इज्जत ही कमा रहा हूँ, ईमानदारी कमा रहा हूँ लोगों में। एक हर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर सारे लोग आज इज्जत करते हैं, वो कमाई एक दिन के अंदर नहीं हुई है। मुझे पहला चुनाव लड़ा था 44 साल पहले लड़ा था मैंने, तो इसलिए मेरे दिमाग में 24 घंटे ये रहती है कि लोगों के काम कैसे किए जाएँ। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई प्रोफेसर संपत सिंह थे हमारे साथ, जिनसे कुछ इलेक्शन को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने अपने अच्छे अच्छे विचार भी रखे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा में वो नड़वाल के से विजयी हो और विधानसभा में बैठ के जो है नड़वाल के काम करवाए। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।